और इस किसान को कुछ देना भी नहीं है और इसको छेड़ना भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम तो लाठी बजाए, गोली चलाए, हम तो तैयार खड़े हैं बिल्कुल। आपने हाईवे बंद कर दिया। हाँ, हम तैयार खड़े हैं, चलाए ये लाठी गोली, लेकिन किसान ने ऊपर से कह रखा है किसान को छेड़ो भी मत और कुछ दो भी मत। लेकिन किसान बिगड़ लिए, अब क्या हटेगा नहीं, घर निवाब से नहीं जाएगा। क्या मुआवजा है? मुआवजा है कुछ? बस हम जब 100 गज का प्लॉट रहने के लिए नहीं खरीद सकते 10 बीघा जमीन का मुआवजा उठा के, तो हमें जमीन तो दी जाएगा। हम भी तो किसान हैं, हमारी किसान जमीन पे। दिल्ली पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ये प्रशासन ने पूरी बैरिकेड लगाई हुई है, लेकिन ये है कि जब तक हमारी ड्यू नहीं मिलेंगे, हमारी जो करार प्राधिकरण ने किए हुए हैं जब तक हमें नहीं मिलेंगे, जब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े चाहे लखनऊ कूच करना पड़े। ये करार है, मांग है? नहीं, ये हमारे करार है, मांग हमारी एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं है। तो करार तो पूरे होते हैं। करार पूरे होते हैं, लेकिन इन्होंने किए नहीं ना। इन्होंने हमारे 90% मुआवजा 10% भूखंड के लिए बोला है, अब तक भूखंड इन्होंने दिया नहीं। 10% इन्होंने कहीं 5% दे रहे हैं, कहीं 6% दे रहे हैं, कहीं 7% दे रहे हैं, उनको 10% क्यों नहीं देते? जो कोर्ट का निर्णय हुआ है 64% 7% देने का, वो भी अब तक इन्होंने पूरा नहीं किया, आधा इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हमारे आबादी है, आबादी नियमावली बनी हुई है, आबादी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये किसानों के जो 79 से लेकर 97 तक के किसान कोटे के प्लॉट थे, उसको अभी तक नहीं दिया इन्होंने। तो ये किसानों के कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है कि ये किसानों का जो करार है वो करार के लिए आए हुए हैं। आबादी के मामले 40 साल से चल रहे हैं, लेकिन 5 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं बाकायदा। रुकावट कहाँ लगती है आपको? रुकावट अधिकारी की मनसा ठीक नहीं है, तो सरकार काम कर रही है। अधिकारी और सरकार दोनों मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते किसानों का समाधान हो। काम को सरकार रोक रही है, यहाँ के अफसर रोक रहे हैं? नहीं, अधिकारी के ऊपर भी किसानों का वो है, इंटरफियर है, इसलिए कर नहीं रहे वो किसान। अभी हमारी मुख्य सचिव से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था ठीक है ये तुम्हारी करार है, इसको हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने। हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देते हैं। हम लखनऊ भी गए थे, लखनऊ भी हमारी जो है मंत्री से बात हुई थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। जसपाल जी, दिल्ली जा रहे हैं किसान, नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के। दिल्ली में क्या है आपके लिए, आप लखनऊ जाते? यमुना ग्रेटर नोएडा यमुना के नहीं जा रहे, पूरे जिले के जा रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण के भी जा रहे हैं, सभी तीनों प्राधिकरणों की समस्या है। मांग क्या है या करारनामे क्या है आपके? नामे हैं 10% जमीन का, 64% मुआवजा, और जो नया भूमि अधिग्रहण 2013 में पास हुआ था वो भी 3 मांग है। कोई ज़्यादा मांग भी ना, 10, 20, 50 मांग भी नहीं है हमारे। अच्छा। हाँ, अभी तो आपका करार है, मांग करने लगे आप? मांग है, करार है, कोर्ट ने भी आदेश कर रखे हैं इसके। किसान तो खुश है नोएडा ग्रेटर नोएडा का, और आप देखो जैकेट वाकेट में फिट एकदम से। ये सब किसान बैठे एक से गाड़ियों में चलते हो? खुश है, गाड़ी में चलते हैं तो क्या किसी के डकैती मार के चल रहे हैं, चोरी करके चल रहे हैं? गाड़ी में चल रहे हैं तो अपनी कमाई से चलते हैं। मोटा मुआवजा दे सरकार आपको? कहाँ मोटा मुआवजा दिया? 3 लाख कहते हैं का, 1 लाख का मोटा मुआवजा। गुलदस्ता देने जाते हो योगी जी को? अपनी जमीन को बेचते हैं 1 लाख रुपए मीटर, 2 लाख रुपए मीटर, हमारी जमीन को लेते हैं 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। कहाँ है? आप कोर्ट जाते हो बार बार मुआवजे के लिए? हाँ, अपील करते हो आप? इसलिए जाते हैं, पीड़ित है इसलिए जाते हैं, नहीं सुनते, चोर बैठे हैं सब यहाँ। सरकार दोनों जगह वही ऐसी बैठी है कि जो किसानों को तो कुछ देना नहीं चाहती। मजबूत सरकार है। मजबूत कहाँ है? जो किसानों को, गरीब को देखेगी वो मजबूत होएगी। अच्छा, लखनऊ क्यों नहीं जा रही? लखनऊ क्यों रहे हो बुलडोजर से? नहीं, हम किसी चीज, हम यूपी में ही बैठे हैं। आ जाओ ना बुलडोजर हमारे पास, हम यूपी में ही तो हैं, हम दिल्ली में थोड़ी हैं। यूपी में 8 दिन से बैठे हैं। आपकी दवा दिल्ली में है? लो ना दवा आपकी? हाँ, दवा तो आपकी लखनऊ में है ना? नहीं, दवा लखनऊ में नहीं, लखनऊ का बाप बैठा दिल्ली। वो तो 2000 रुपये नहीं, हम छोटे 6000 रुपये देते हैं आपको हर साल। हाँ, काहे के देते हैं 6000 रुपये? किसान सम्मान निधि। तो फिर किसी के में देते हैं, वो अपने किसी के दान में देते हैं। वो हमारी ज़मीन है, हम किसान हैं, हमारे खतौनी हमारे नाम है इसलिए देते हैं। वो कानून है, कोई वैसे देते हैं? वो अपने घर से देते हैं क्या? अपने घर से देते हैं क्या? आपको बदले मुआवजा दिया, प्लॉट दे रहे हैं आपको? कहाँ दे रहे प्लॉट? कहाँ दे रहे? हम जो में 5%, 6%, 7% अपनी 10 बीघा जमीन का मुआवजा उठा के नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर 100 गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते। तो ये सीधा किसानों को बस एक ये मैनेज करते हैं, उनके करार पूरे करने के लिए इनकी मंशा नहीं है। जो हाई पावर कमेटी बनी उसमें क्या हुआ? हाई पावर कमेटी में सिर्फ आबादी का मामला आया है, उन्होंने आबादी के लिए कहा देने को, लेकिन 10% का उसने भी नहीं किया। जो किसान कोटे के प्लॉट थे उनको भी नहीं बोला है, जो 64% देने के लिए उनको भी नहीं बोला है। तो वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर, आबादी के पॉइंट पर हाई पावर कमेटी ने अपना निर्णय दिया है। और उस अफसर कहते हैं कि बार बार किसान कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई इलाहाबाद कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। नहीं, जब अधिकारी जो किसानों का बकाया है जब तक उसको नहीं देंगे तो किसान तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं हर दरवाजा खटखटाएगा जहाँ उसका मांग नहीं मिलेंगी, जहाँ उसके करार पूरे नहीं होंगे। करार पूरे होंगे तो क्यों कोर्ट कचहरी जाएगा कोई? इसलिए जब तक उनके करार पूरे नहीं होंगे
जब तक वो हर रास्ता ढूंढेंगे जहां उनके करार पूरे हों। जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं आपके, वो आपके साथ हैं? नहीं, जनप्रतिनिधि तो उनको तो ये लगता है कि किसान का ये बेकार का इनकी मांग है, ये बेकार का हमला करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हमें किसानों के वोटों की जरूरत नहीं है, हमारे शहरीकरण है और हम उसी से जीत जाते हैं, इसलिए अब उनको किसानों की जरूरत नहीं रही। उनकी मंशा ठीक नहीं है, वो भी अधिकारी के साथ मिले हुए साठगांठ किए हुए हैं, इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना का कोई बोलता नहीं है। तो इसीलिए उनकी भी नीयत जो है वो भी अधिकारियों से और मंत्रियों से मिले हुए हैं, वे कोई किसानों की आवाज़ नहीं उठाते, कोई किसानों की बात नहीं करते हैं। कभी भी किसानों के इतने धरने प्रदर्शन हुए, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक किसानों के बीच में ये नहीं आया है कि मैं तुम्हारे करार पूरे करूंगा। अभी 40 साल पुराना नोएडा का मामला है, आबादी का, वो नहीं सॉर्ट आउट हुआ है। फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के हैं, फिर यमुना प्राधिकरण के भी मामले ऐसे प्रकाश में आ गए हैं। ये तो संख्या बढ़ती जा रही है किसानों को जो पीड़ित बताते हैं खुद को। जब से नोएडा प्राधिकरण की स्थापना हुई है, ये तब से ही आबादी का मुद्दा तब से ही है और किसानों की मुआवजे की मांग तब से ही है। ऐसे नहीं कि अभी 4 साल से आई है, ये पहले से चली आ रही है। पहले भी किसानों के ऊपर इन्होंने पीपी एक्ट के मुकदमे लागू किए थे और लोगों ने किसानों के आबादी के मुआवजे कोर्ट में लड़े थे। जो बैकलीज का मामला है, बैकलीज का अभी तक बैकलीज इन्होंने किया नहीं है। बैकलीज अभी आबादी नहीं नियमित किया तो बैकलीज कैसे करेंगे? अभी तक इन्होंने कोई भी आबादी नियमित किया, जबकि शासन से आबादी नियमावली पास होकर आ चुकी है, वो 2011 में आ चुकी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने आज तक। तो जो शासन के निर्णय आ गए वो भी नहीं किया, जो कोर्ट के निर्णय आ गए उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो जो किसानों के जो अधिग्रहण के जो करार हैं वो पूरे नहीं किए हैं। तो अधिकारी और मंत्रीगण, ये जो हमारे यहाँ के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं, वो पूरी तरह साठगांठ में किसानों को पूरी तरह शोषण कर रहे हैं और मिली भगत के पूरे तीनों प्राधिकरण पूरा भ्रष्टाचार मचाया हुआ इन्होंने, किसानों को पूरी तरह लूटा जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं अखबारों में कि एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, किसान खुशहाल हैं, किसान योगी जी से मिलते हैं, प्रतिनिधि मंडल जाता है विधायक के साथ में। तीनों प्राधिकरण मिलकर एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, मेट्रो चलवा रहे हैं और जो भी केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना उसको चला रहे हैं, लेकिन किसानों को जो बकाया है उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए यह लगता है कि सबकी ये मिली भगत है, सब ये भ्रष्टाचार में डूबे हैं। अगर सही मायने में तीनों प्राधिकरण का वो किया जाए, ऑडिट किया जाए, तो कई लाख करोड़ का घोटाला ये गौतम बुद्ध नगर जिले में प्राधिकरण कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर। आपकी दवा लखनऊ में है या दिल्ली में है? नहीं, हमारी दवा तो वैसे लखनऊ में है, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो लखनऊ सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो आप लखनऊ जाओ ना। तो लखनऊ भी हम गए हैं, लखनऊ भी एक बार नहीं कई बार गए हैं हम। फिर योगी जी से फिर बार नहीं, डरने का कोई मतलब ही नहीं है। तैयार है, 2 महीने में मोदी जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हो? उनसे कोई मिलवाता है क्या? शासन प्रशासन वो मिलते हैं किसी से? वो तो टीवी पर उस पर दिखाते हैं कि हम किसानों के फलाने के ढिकड़े के, वो किसी किसान से सीधे आदमी से नहीं मिलते हैं, किसी से भी, किसी पीढ़ी से नहीं मिलते हैं। गुलदस्ता लेकर कौन जाता है योगी जी से मिलने के लिए? जो उनसे लाभ उठा रहे हैं, जो व्यापारी हैं, वो जाते हैं गुलदस्ता लेकर। जो चुनाव लड़ने के उसमें जाते हैं, टिकट के जाते हैं, वो जाते हैं गुलदस्ता लेकर। किसान कोई गुलदस्ता लेकर नहीं जाता उनके पास में। बिल्कुल जायज़ है, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो नाजायज़ है। तो फिर पूरी क्यों नहीं हो रही है? पूरी सरकार करे, सरकार की नीति ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। हाई पावर कमेटी बनी थी नोएडा में, किटोड़ा में। कोई हाई पावर, वो तो जो किसानों को बहकाने वाली कमेटी थी। कोई हाई पावर कमेटी कुछ नहीं बनी, उसने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, कोई सिफारिश नहीं करी, वो तो बहकाने के लिए बनी थी। लेकिन किसानों को बहका दो, उठा दो और फिर देना कुछ नहीं है। हर बार नहीं कहते यूटर्न भी हमारी ज़मीन पर बन रहे हैं, हम यूटर्न भी और उसको बैरिकेटिंग को भी और उसको तोड़ना भी जानते हैं, यूटर्न को बंद करना भी जानते हैं। वो हमारी ज़मीन पे है, हमारे खेतों में है, वो हम सारी जानते हैं शुरू से। हम यूटर्न नहीं करते, तरीका से करते हैं जो करते हैं काम। अब के निर्णय है बिल्कुल वापसी घर नहीं जाएंगे, या तो पुलिस प्रशासन हम पे गोली चला दे, उठा कर जेल भेज दे, हम गोली मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं अखबारों में कि किसान खुश हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो चल रही हैं। जो अथॉरिटी के दल्ले हैं, दलाल, वो निकलवाते हैं विज्ञापनों में। किसान का एक भी किसान 10 किसान किसी गांव में खड़े देखें जो कह रहा मैं खुश हूँ। किसान के जो दलाल हैं, जो अथॉरिटी से दलाली करते हैं, वो निकलवाते हैं विज्ञापनों में। वो आपके लिए बोलते हैं कि आप 2 बार मुआवजा ले रहे हो, आप चढ़ाई करते हो प्राधिकरण पर। किसी के उसकी ज़मीन कम ले रहे हैं, अपनी ज़मीन का तो ले रहे हैं। जब हमें कम दिया है 50 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये मुआवजा होता क्या है? आप कोर्ट जाओ ना। कोर्ट ने भी आदेश कर रखे, तब भी नहीं दे रहे। 2 और बन रहे हैं, एक ही जिले में 5 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। किस लिए? लूट के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, एक जिले में एक प्राधिकरण बहुत होता है। किसानों के अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन किसानों के तो अगर ये सरकार रहेगी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। और ये मजबूत सरकार है।
मजबूत हम किसानों के लिए नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल। किसान जो है, किसान और जवान जो बॉर्डर पे करता है, जब सरकार बनाना जानता है तो सरकार को गिराना भी जानता है। वो तो मजबूत बनते जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, आने दो चुनाव को मजबूती दिखाएंगे जब जब पता लगेगी। आने दो चुनाव आने वाला, लाखों वोटर जीतते हैं वो। कोई बात नहीं, लाखों से ही हारेंगे। चुनाव आएगा तब, आने दो 27 का चुनाव। जुड़ेंगे नोएडा एयरपोर्ट पर जहाज का हमें क्या फायदा, किसान को जहाज में क्या करना, किसान जहाज में हल चलाएगा। किसान अपने मकान रहने को तो किसान पर जमीन ना, किसान जहाज में बैठ जाएगा, जहाज में वही बैठेंगे दलाल। हमने सब जगह आवाज उठाई है, लखनऊ में भी अब मुख्य सचिव मिले हैं, मंत्री से भी मिले हैं, लखनऊ में भी हम क्या आए हैं और यहाँ भी हमारी कई बार मीटिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब वहाँ से समाधान निकला तब हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तो तगड़ी मजबूत सरकार तो लखनऊ में बैठती हो, तो गठबंधन की सरकार है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार है, कोई स्टेट की सरकार है, केंद्र सरकार की वो है, दोनों की सरकार, दोनों में भाजपा की सरकार है। तो इसलिए जब लखनऊ में हमारी बात नहीं सुनेंगे तब दिल्ली सुनेगा। इसलिए लेकिन आप तो बैठा दिया रोड पर, यहाँ नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। बैठे यहाँ भी रोड पे बैठे। प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ हैं और हम दिल्ली जरूर जाएंगे एक दिन। एक दिन आज ही जाओगे? हम नहीं, आज मेरे को मौका लेगा तो आप जाएंगे। हम अपनी पूरी मजबूती के साथ हम जरूर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। आपके साथ कोई नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना अधिकारी। विधायक वो व्यस्त, मैं बताता हूँ उनके नहीं, विधायक सांसद किसानों की आवाज बिल्कुल नहीं उठाते, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आज तक जितने धरने प्रदर्शन हुए, कोई जनप्रतिनिधि किसानों के बीच में नहीं है। अरे आपने जूस पिलाते हो, मिठाई खिलाते हो। वो जब आते हैं, जब देखते हैं अब अनशन तोड़वा रहा है, सिर्फ तभी निकल आते हैं, इससे पहले नहीं आते वो। आपके संगठन बहुत सारे हैं किसानों के, नोएडा गेटोंडा में। क्या ये संगठित नहीं हो सकते, साथ नहीं आ रहे हैं ये? नहीं, ये जो भी संगठन बने हैं, ये जो अधिकारी हैं और जो नेताओं के गठजोड़ होता है, जो उनको झूठे आश्वासन देते हैं, उनके वो तोड़वाने का काम करते हैं। बट तो न गए आपके संगठन? नहीं, कोई बटे नहीं है। आज सारे संगठन एक साथ खड़े हैं, यहाँ सारी संगठनों के यहाँ प्रतिनिधि है और सारे संगठन इसमें शामिल है। लेकिन आपने हाईवे जाम कर दिया, आज आम आदमी को दिक्कत है। नहीं, हाईवे जाम हमने नहीं किया, हाईवे जाम भी प्रशासन ने नहीं किया, किसानों को रोका है, प्रशासन ने रोका है। सड़क पर बैठ गए हैं, देखिए यहाँ ये प्रशासन ने बिठाया हमें सड़क पर, किसान नहीं बैठे। किसान तो दिल्ली मुकदमे दर्ज होंगे अब। है, आपने रोड जाम का मुकदमे दर्ज होंगे। हम अपने काम के लिए, जब करार के लिए जब कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो ये मुकदमे लड़ रहे हैं तो इनको भी झेलेंगे अपने, लेकिन अपने मांग को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा करार है उसको हम लेकर रहेंगे। आप दिल्ली पहुंच पाओगे? कोशिश करेंगे। टिकट लग रहे हैं जगह जगह पर। प्रशासन ने जो रोकथाम की है, हम उसमें दिल्ली जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे।